राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो सुबह-सुबह आप सोच रहे होंगे कि सुबह 6 बजे उठ के ये किसके लिए खाना बना रही है, कहीं जा रहे होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रही हूँ, बल्कि मम्मी-पापा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। पापा के टेस्ट होने थे, मतलब कि अभी थोड़ा टाइम पहले उनका टेस्ट हुए थे और अभी डॉक्टर ने दोबारा बुलाया हुआ है, दिल्ली जाना है उन्हें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लंच बना के दे देती हूँ, क्योंकि पापा को बाहर का खाना नहीं है और कई बार खाली पेट जाना होता है, टेस्ट वगैरह होने होते हैं और बाहर की कैंटीन वगैरह से अच्छे वाला खाना नहीं मिलता। तो घर का साफ-सुथरा खाना बना के, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा खाना बना के दे दिया, एटलीस्ट भूख लगेगी तो फटाफट से खा लेंगे। क्योंकि पता है बुजुर्गों का यही होता है, उनको बाहर का खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता और उनके लिए ठीक भी नहीं रहता। तो कई बार उनका मन करता है तो खा लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह-सुबह उनके लिए खाना बना के दे देती। तो पीछे आप देख रहे हो पापा जी उठ के नहा चुके हैं और पापा बना रहे हैं अपने लिए चाय। एज़ यूजुअल आपने मेरे ब्लॉग्स में बहुत बार देखा होगा कि पापा अपने लिए चाय सुबह-सुबह की खुद बनाते हैं, उनको खुद की चाय पीना बहुत पसंद है और मम्मी पूजा कर रहे हैं। पूजा करके मम्मी चल दिए, मन्नू सो रहा था और मैं आ गई फटाफट से इनको भेजने के लिए। और अभी बज रहे हैं 7:15 और इतना दिन हो गया है, 7:15 बजे भी अच्छी भली धूप निकल आई है। और यहाँ पे मन्नू सोया हुआ है और मैं फटाफट नहा के आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए और मम्मी जोत बत्ती वगैरह कर गए थे, क्योंकि मम्मी कहीं भी जाने से पहले, चाहे उन्हें सुबह 4 बजे भी जाना हो ना, तो वो 4 बजे भी धूप बत्ती जोत वगैरह जला के ही जाते हैं। और आज मुझे चाय पीनी पड़ेगी अकेली, तो मैंने मन्नू को उठा दिया कि मन्नू जल्दी से उठ जा, क्योंकि मेरा अकेले चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता भैया, मेरे साथ कोई होना चाहिए। आज ये नहीं है तो मन्नू तू उठ जा, मैं तो चाय पीऊँगी तेरे साथ ही, तुझे दूध लेना है दूध ले, चाय लेनी है चाय ले, बट मेरे से अकेले नहीं पी जाती, भाई मेरे साथ उठ जा और अपना चाय वगैरह ले ले। तो मन्नू उठ गया, उसने ब्रश वगैरह कर लिया और ये तो साहब जी आराम से नहाते हैं। ये तो है नहीं कि सुबह-सुबह उठते ही नहा लेगा। तो छुट्टियाँ चल रही है, बच्चों का बस ऐसे ही सीन रहता है। और आज मैं बना रही हूँ पनीर दो प्याज़ा, क्योंकि जल्दी-जल्दी फ्री हो गई हूँ और कोई काम है नहीं और बहुत दिनों से मेड नहीं आ रही। तो आज एक मेड बोल के गई है कि मैं आज पक्का आऊँगी, कि नई मेड आनी है। तो लेट्स सी, उसने बोला था कि मेरे लिए रख देना काम, तो मैं आऊँगी। यहाँ पर मैंने गाने चला दिए हैं और मैं लग गई अपना सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने, मतलब सब्ज़ी बना ही रही हूँ। तो पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए मतलब मुझे फ़ास्ट-फ़ास्ट से काम करने होते हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी करने होते हैं, तो मैं दोनों तीनों तरफ काम करती हूँ। यहाँ पर मैंने तवे पे रख दिया है पनीर सेकने के लिए, कि थोड़ा-सा रोस्टेड सा हो जाएगा और उसके बाद दूसरी तरफ मैंने अच्छे से मसाला वगैरह ग्रेवी बना ली है और पनीर वगैरह डाल के इसको पकने के लिए रख दिया और बीच-बीच में जाके मैंने थोड़ा बिस्तर समेट लिया, कभी डस्टिंग कर ली, मतलब थोड़ा बहुत झाड़-फूँक वगैरह जो करना था सामान समेटने का, वो सारे काम भी मैं बीच-बीच में जाके करती रहती हूँ, ताकि फटाफट से फ्री हो जाऊँ और उसके बाद मैं अपनी वीडियो शूट कर पाऊँ। क्योंकि पीछे 6 दिन हो गए, बीच में मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट कर पाऊँ। तो भई मुझे बस आज बनानी है, किसी भी तरह से मुझे टाइम निकालना है। तो यहाँ पर मन्नू चला गया नहाने के लिए और मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। फिर हम दोनों मिल के नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद मुझे बहुत सारे काम हैं। तो यहाँ पे नाश्ता भी हो चुका है हमारा और आज मुझे करनी है ये कूलर की सफाई। कूलर मतलब ये होता है वाटर कूलर, जिसको मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं शॉप पे ठंडा पानी पीने के लिए। इसमें गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों तरह से आता है और ये लोग ना, पता है ये हम क्या करते हैं कि ये ना गर्मियों में यूज़ करते हैं और सर्दियों में इसको उठा के घर ले आते हैं। तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके रखती हूँ और यूज़ करने से पहले भी वॉश करती हूँ, धूप वगैरह लगवा देती हूँ और उसके बाद इसका यूज़ होता है। तो ये मैं इसको अच्छे से साफ करके रख देती हूँ, धूप वगैरह लगवा दूँगी और फिर मेरे हस्बैंड इसे कल अपनी शॉप पर ले जाएँगे और फिर घर से पानी भर के लेके जाते हैं। अब आप बोलोगे पानी क्या बाहर नहीं मिलता, कैंपर वगैरह मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं। पहले मैं ऑफ़िस में जॉब करती थी ना, वहाँ कैंपर आते थे और मैंने देखा था कैंपर के अंदर इतनी डस्ट होती थी ना, कोई फ़ायदा नहीं होता था, कोई साफ-सुथरे नहीं होते थे और इतना गंदा पानी भरते हैं ना, वो कई बार हमने वीडियोज़ में भी देखा है। इसलिए इसकी जो बॉटल है ना, वो 1-2 दिन में मेरे हस्बैंड घर से ही भर के लाते हैं। आरओ का बिल्कुल साफ-सुथरा पानी इसके अंदर हम भर के दे देते हैं। और तो अच्छी बात है ना, घर का हाइजीन मेंटेन भी करना चाहिए, थोड़ा-सा साफ-सुथरा रहो, जितना हो सकता है अवॉइड करो बाहर की चीज़ें, बाकी तो जो है वो तो है ही सही। और उसके बाद मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि कल मैंने डस्टिंग भी नहीं की थी, टाइम नहीं था, बिल्कुल भी काम था, मुझे जाना था एक प्रमोशन करने के लिए भी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पे आज मैं अच्छे से झाड़-फूँक कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम हुआ है सिर्फ़ 10:30 बजे का, 10:30 बजे तक मेरा नाश्ता पानी भी हो गया और मेरी डस्टिंग वगैरह भी हो रही है। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि जल्दी उठ गई हूँ तो जल्दी काम हो जाते हैं, लेट उठती हूँ तो लेट हो जाते हैं। मम्मी-पापा है नहीं, हस्बैंड है नहीं, माँ-बेटा हम दोनों हैं, तो बहुत फ़र्क होता है। और काम सफाई मैंने रख दिया है कि मेड आएगी तो कर लेगी और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, 1-2 कपड़ों को ठीक करना था। अब ये पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप इतने पतले हो, कैसे हो, क्या डाइट मेंटेन करते हो? और यहाँ पर मेरा जो वेट है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
हर मतलब थोड़ा टाइम बाद मुझे अपने कपड़ों को लूज़ करना पड़ रहा है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ कम खाऊँ, लेकिन क्या होता है ना कि जब भी मैं सोचती हूँ ना कि थोड़ा कम खाऊँ, थोड़ा-सा मैं फ्राइड अवॉइड करूँ, तो उससे 1 या 2 दिन के बाद ही कोई इन्विटेशन आ जाता है कि हमें जाना ही जाना पड़ता है कहीं पे भी, या खुद से मन कर जाता है, फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर हो जाता है, तो फिर से मेरा वही डाइट प्लान जो है वो छूट जाता है और मैं मोटी होती ही जा रही हूँ। तो पहले मैं इससे भी ज़्यादा पतली थी। और उसके बाद भाई मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, क्योंकि अभी कल ही मेरी एक मेड नई मुझे बार-बार बोल के गई है खुद से कि दीदी प्लीज़ मुझे लगा लो, मुझे लगा लो, मुझे लगा लो। मैंने कहा ठीक है कल से आ जाओ। सुबह भी मुझे बोल के गई है मैं 12 बजे आऊँगी, 12 बजे आऊँगी। 12 बजे कब बोल के गई थी, 1:30 बज गई, मैं वेट करते-करते आखिर मुझे जो मैंने सुबह के बर्तनों का ढेर लगा के रखा था नहीं, ये मुझे खुद धोने पड़े। और उसके बाद मैंने मशीन निकाली थी तो भाई मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है वो मशीन वगैरह चलाने की, तो मेरे को हाथों में भी मतलब शोल्डर में भी दर्द होता है सर्वाइकल का। तो मैंने मन्नू को बोला भाई मेरे तो शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसा कर तू झाड़ू लगा दे और मैं पोछे लगा देती हूँ। नॉर्मली अब बहुत से लोग बोलेंगे बेटों से काम करवा रहे हो, देखो बेटा-बेटी सब एक बराबर होते हैं और इतना बड़ा बच्चा हो गया, थोड़ी-सी हेल्प कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए, सारा दिन टीवी, फ़ोन देखेगा, क्योंकि अभी स्टडी का टाइम तो चल नहीं रहा है, एडमिशन है, कोई बुक्स नहीं आई है, कुछ भी नहीं है। तो सारा दिन में इससे थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है बेटा-बेटियों को दोनों को आना चाहिए। मेरी ननद नहीं है तो मैं 3 बेटे-बेटे थे, तो मम्मी बताते हैं कि जो है ना मैं अपने बेटों से भी काम करा लेती थी तबीयत खराब हो तो, क्योंकि क्यों किसी की आस में बैठो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो करवा लो, नहीं तो मैं डेली करती हूँ। तो मन्नू ने यहाँ पे थोड़ी-सी झाड़ू लगाई, तब तक मैंने और झाड़ू वगैरह लगा ली बाहर से। फिर मन्नू ने कहा कि मम्मा मुझे पोछे भी लगाने हैं। इसको खुद से शौक चढ़ा था कि मैं स्टैंडिंग पोछे से पोछा लगाऊँगा, तो यहाँ पर इसने मेरे 2 कमरों में पोछा लगाया। उसके बाद मैंने इसे बोला तू हट जा, मैं पोछे लगाती हूँ, भाई तेरे से सही से लग नहीं रहे हैं। तो फिर कह रहा मम्मा कोई बात नहीं, हमारे घर क्या प्रधानमंत्री ने आना है जो आप इतना ज़्यादा वहम कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब मैं लगा देती हूँ, तेरी तूने मेरी इतनी हेल्प कर दी है तो यही बहुत बड़ी बात है। देखो मेरा तो यही मानना है कि बच्चों को सारे काम आना चाहिए, बेटा हो या बेटी हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? मुझे पता है कमेंट में बहुत से लोग बोलेंगे बेटों से झाड़ू लगवा रहे हो। अरे यार बेटियाँ भी तो करती हैं ना, तो बराबर ही होते हैं दोनों, क्या पालने में अलग से कोई टेक्निक थोड़ी लगती है दोनों को पैदा करने में इतना ही दर्द होता है, पालने में उतनी मेहनत लगती है, दोनों को हम प्यार बराबर का करते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, तो फिर ऐसी तो मेरी कोई मंशा है नहीं। सो गाइस, तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया आप वीडियो शूट कब करते हो, कैसे टाइम निकाल लेते हो। तो भाई टाइम निकालना पड़ता है, जॉब है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो टाइम निकालना पड़ता है। अभी देखो 2 बज रहे हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ, जस्ट अभी फटाफट से थोड़ा सा ऐसे ही फेस पे टचअप सा करके और मैं आ गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। और फटाफट से वीडियो शूट करूँगी और एडिट शाम को हो जाएगी, नहीं तो कल हो जाएगी। ऑलमोस्ट ऐसे ही टाइम निकालना पड़ता है। अगर किसी काम को करने की लगन हो ना, तो इंसान उसके लिए टाइम निकाल लेता है। मतलब वो होता है ना कि आप शिद्दत को अगर किसी चीज़ से चाहोगे ना, तो भगवान भी आपको ना उसे मिलाने की ज़रूर कोशिश करेगा और मिला ही देगा। तो मेरा भी ना ये एक वो लगा सकते हो पैशन पैशन है कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है, एक नाम कमाना है, थोड़ा पैसा कमाना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो उसके लिए मैं कैसे भी करके, और आप मानोगे नहीं मेरी कमर में इतनी ज़्यादा वाली दर्द हो रही है ना। नॉर्मली मैं वो जो सिलाई मशीन है ना, मैं इतनी ज़्यादा चलाती नहीं हूँ और मेरा फ़ोन का भी काम है, तो मुझे ये सर्वाइकल का पेन होता रहता है ऑलमोस्ट। और अभी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, साथ में घर के काम भी किए हैं। सुबह से उठी हुई हूँ, 6 बजे से उठी हुई हूँ, कंटिन्यू लगी हुई हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने दर्द को भुला के भी ना काम करना पड़ता है। दूसरे नहीं समझेंगे, कोई भी नहीं समझेगा आपके दर्द को, वो आपको ही फील होगा कि आपको दर्द हो रहा है और आपको काम करना है। क्योंकि लोग तो सिर्फ ये कहेंगे भाई ये तो वीडियो बना रही है, पैसे कमा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कैसे टाइम निकाल रही है, कितना हार्ड वर्क कर रही है, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितनी सारी बातें सुननी पड़ती है, बट करना पड़ता है। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें भी करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते, टाइम नहीं मिलता। टाइम तो निकालना पड़ता है, चाहे उसके लिए सोना बंद करो, चाहे रात, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, स्टार्टिंग में मैंने रात को 11-11 बजे बैठ कर भी वीडियो शूट की है, जब घर वाले सारे सो जाते थे। वीडियो शूट करती थी तो एडिटिंग रात को 11-12 बजे तक बैठ के की है, सब सो जाते थे। तो बाद में कोई उठता था ना, बोलते थे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो अभी तक जाग रही है। वही काम करना पड़ता है, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते उबड़ खबड़ आएंगे ही आएंगे, उन्हें पार करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं फटाफट से वीडियो शूट ही करने वाली थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे सेटअप लगाना है यहाँ पे।
मनी आवाज कम कर टीवी की, दरवाजा बंद कर ले। तो यहाँ पर है मेरा ये ड्राइंग रूम। और यहाँ पर लगता है मेरा सेटअप। और ये ड्राइंग रूम में भी आज घर पे कोई नहीं है तो चलो बन जाएगी, नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरे घर में टीवी सारा दिन चलता है, टीवी बंद होगा तभी मैं वीडियो बना पाऊंगी, अदरवाइज नहीं बना पाऊंगी। बेटा भी आजकल घर है तो थोड़ी सी मुश्किलें तो आती हैं भाई किसी भी काम को करने में। अगर मैं जॉब पे जाती तो भी तो था ना कि घर को छोड़ के फटाफट जाना पड़ता है, फिर आगे काम करने पड़ते हैं। तो बस इसी तरह से टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है और मैं बहुत दिल से करती हूँ ये काम। तो यहाँ पर मेरा भी सेटअप भी तैयार हो चुका है। और मेरे कपड़े इतने गंदे हो चुके हैं कि मैं नीचे किचन में काम कर रही थी ना तो कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो मैंने कपड़े भी नहीं बदले हैं क्योंकि मेरी ना सच में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, लेकिन मुझे वीडियो शूट करनी थी तो मैंने कहा पूरे कपड़े तो वैसे भी नहीं आते, आधे ही आते हैं। तो ये देखो ये मेरा है सेटअप। मैं फ़ोन में ही वीडियो शूट करती हूँ और आज मैं कैमरे में व्लॉग शूट कर रही हूँ। और बस अब मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने लगती हूँ और फिर आप मेरी कौन सी वीडियो है वो आप देखना मेरे दूसरे चैनल पर। आई होप कि कल तक पहुँच जाएगी क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा एडिटिंग करने में, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो फटाफट से शूट कर लेती हूँ। तो मेरी वीडियो भी एडिट हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अब लंच बनाने के लिए। भूख लगी थी बहुत ज़्यादा क्योंकि सुबह भी जल्दी नाश्ता हो गया था और बस मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो मैंने मन्नू से पूछा कि तुझे भूख लगी है तो बना देती हूँ, क्योंकि अब वेट तो करना नहीं है किसी का। हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, जब आएंगे उनके लिए ताज़ा ताज़ा खाना बना दूंगी। तो हस्बैंड को फ़ोन किया था तो बोल रहे थे अभी हमें घंटा 2 घंटे आराम से लग जाएंगे, तुम खाओ पियो ऐश करो। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम अपना खाना बनाते हैं और ऐश करते हैं। और फिर हमने साथ में खाना खाया और खाना खाते-खाते थोड़ी बहुत गप्पे भी मार ली हैं। दिमाग में कंटेंट भी चलता रहता है कि फ़नी वीडियो के लिए कोई कंटेंट आ जाए, तो मैं बोलती रहती हूँ, "मन्नू ये वाला कंटेंट ठीक है, इस पे बनाएगा मेरे साथ वीडियो। इसे ना इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है भाई, ये बहुत बिज़ी बंदा है सच्ची में।" उसके बाद मम्मी-पापा भी आ गए, हस्बैंड भी आ गए, तो सब थके हुए थे तो फटाफट सबके लिए चाय बनाई। खाना खाने की किसी की इच्छा नहीं थी क्योंकि जो मैंने खाना पैक करके दिया था तो बोल रहे थे कि हमने बहुत लेट खाया है तो अभी हमारे खाना खाने की कोई इच्छा नहीं है, तो फटाफट से चाय बना दे। सबसे पहले पापा जी के लिए शुगर फ्री चाय बनाई है और उसके बाद फिर मेरा भी मन कर गया चाय पीने का, तो हमने सबने चाय पी शाम की। नॉर्मली मैं शाम की चाय बहुत कम पीती हूँ, बस कभी-कभी हेडेक हो रहा हो तब पी लेती हूँ या फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा मन कर रहा हो तभी पीती हूँ, नहीं तो अवॉइड करती हूँ गर्मियों में खासकर। और उसके बाद मैं आ गई वीडियो एडिट करने के लिए। 5:30 बजे मैं वीडियो एडिट करने बैठी थी और 8:30 बज गए मुझे वीडियो एडिट करते-करते, मतलब 3 घंटे लग गए क्योंकि मुझे लॉन्ग वीडियो भी एडिट करनी थी और मैंने 1-2 फनी वीडियो भी शूट कर ली थी, वो भी एडिट करनी थी। तो भाई इतनी ज़्यादा थक चुकी थी ना, बस अब मेरी मतलब हद से पार हो गया था। बस अब ये था कि रेस्ट करना ही करना है। और ये शुक्र है कि आज सब्ज़ी बनाने की टेंशन नहीं है क्योंकि सब्ज़ी जो बनाई थी सुबह वो किसी ने खाई नहीं, तो वो पड़ी थी, तो रात को डिनर का काम हो गया। सो गाइस, तो बस इसी तरह से मैं अपना टाइम निकालती हूँ वीडियो शूट करने के लिए। आई होप कि सबको पता चल गया होगा। अब मैं करती हूँ आराम और आपको मेरी आज की राम राम।